कौन क्या कर रहा है करने दो, अपने काम से काम रखो। प्यारे दोस्तों, एक छोटी सी कहानी इस प्रकार से है। एक बार एक नव युवक एक साधु के पास पहुंचा। उस साधु की कुटी या झोपड़ी या आश्रम घने जंगलों में था। जो नवयुवक उस साधु के पास में गया, साधु के पास पहुंचकर उस युवक ने कहा कि हे महात्मा, मेरा मन अशांत रहता है, हर समय गुस्सा आता है, मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ और इस संसार की चिंता मुझे खाई जाती है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। ये बात सुनकर उस साधु महात्मा ने उस युवक से कहा, ये लो कटोरा, मैं इस कटोरे को आपको देता हूं और अब ये खाली कटोरा है, जाओ और यहाँ से थोड़ी दूर पर नदी बहती है और इसे यहाँ तक पानी से भरकर ले आना। हाँ, एक शर्त और है बेटा, जब आप इस पानी को लाओ, इसमें भरकर एक भी बूंद नीचे नहीं टपकनी चाहिए। जितना पानी इसमें समा जाए ऊपर तक, इतना ही मेरे पास में आना चाहिए। उस कटोरे को लेकर वो नवयुवक वहां से चला गया साधु जी के आश्रम से। जब नवयुवक नदी किनारे पहुंचा, उसने पानी से उसको भर लिया। अब वो धीरे धीरे उस कटोरे को ला रहा था, ये सोचकर कि उसमें से एक भी बूंद नीचे ना गिरे, एक भी पानी का टपका नीचे ना गिरे। धीरे धीरे आ रहा था और उसको बहुत सावधानी से ऐसे कर करके ला रहा था, ऐसे करके ला रहा था, क्योंकि साधु जी ने कहा था, महात्मा ने कहा था कि इसमें से एक भी बूंद टपकनी नहीं चाहिए पानी की नीचे। तो उसे रास्ते में बहुत सारे लोग मिले, उसकी हंसी उड़ाने लगे और उस पर हंसने लगे और ताना मारने लगे, देख क्या मूर्ख है, वो धीरे धीरे जा रहा है, अरे क्या मूर्ख है, पानी लेके जा रहा है उस छोटी सी कटोरी में, कोई बात नहीं, फैलेगा तो फैलने दो और भर लाना, नदी वहां पर भी आगे भी मिलेगी, पता नहीं। इस तरह की अनेक बातें लोग बना रहे थे। अंततः वह नवयुवक साधु के पास पुनः उस कुटिया में पहुंचा और ये कटोरा देखकर पानी का भरा हुआ साधु से बोला, लो महात्मा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही कर दिया। वो साधु ने कहा, मुझे ये बात बताओ कि इस कटोरी में से एक बूंद तो नहीं गिरी? नहीं गुरुजी, नहीं गिरी। किसी ने टोका तो नहीं? नहीं, किसी ने नहीं टोका, तो क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस कटोरे पर था। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमको यही सिखाती है, कौन क्या कर रहा है करने दो। दाएं क्या चल रहा है, बाएं क्या चल रहा है, हमारा पड़ोसी क्या कर रहे हैं, हम जब ऑफिस में काम करें, कौन क्या क्या कर रहे हैं, दो हमें अपने काम से काम। या हम घर में हैं या पड़ोस में हैं या कहीं भी हैं, पार्टी में हैं या समारोह में हैं या दफ्तर में हैं, कहीं भी XYZ, जो कर रहा करने दो, हमें जो काम करना है करना है। यदि हम अपने काम पर फोकस लगाएंगे तो कौन क्या कर रहा है हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। और हम यदि अपने काम को छोड़कर अपनी आंखें और अपने कान दूसरों की तरफ लगाएंगे तो हो सकता है हमें कुछ कमियां महसूस होंगी दूसरों में। हम सोचेंगे यार ये काम वो ऐसे क्यों नहीं कर रहा, हम सोचें अरे वो तो ऐसे क्यों नहीं कर रही, अरे उसे तो ऐसे करना चाहिए था। कहने का मतलब ये है कि हम अपने कार्य को भूलकर कौन क्या कर रहा है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। साधु की कथन के अनुसार साधु ऐसा नहीं चाह रहे थे। साधु चाह रहे थे कि जो काम सौंपा है वो काम करो। यदि मन चिड़चिड़ा है, गुस्सा आ जाता है, झगड़े की भावना बढ़ती है, क्योंकि हम दूसरों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये कहानी, छोटी सी कहानी
हम सब के लिए यही सबक देती है कि हमें जो कार्य सौंपा गया उस कार्य को हम करें तो बेहतर रहेगा। और कौन क्या कर रहा है करने दो। यदि हम दूसरों में अच्छा ही खोजेंगे तो हमें पूरा संसार अच्छा ही महसूस होगा।